continues to be quite tense and serious. There has been a continuous curfew in Leh for the last 6 days. Sonam Wangchuk has been arrested. What were his demands? What were these people asking for? He was only asking for minimal democratic rights to the people of Ladakh. He was saying that in accordance with the BJP's and the government's promise when they abolished 370 and made Ladakh into a separate union territory, they had promised that Ladakh would be made into a separate state and would be given all the democratic rights under the 6th schedule also. The 6th schedule, as you all know, is special rights for tribal people in tribal areas, in which the various democratically elected bodies in each district get various rights, including legislative rights for those areas. तो सोनम वांगचुक बिल्कुल वही मांग कर रहे थे जो बीजेपी और केंद्र सरकार ने प्रॉमिस किया था जब 370 अबॉलिश किया गया था और जम्मू और कश्मीर को 3 यूनियन टेरिटरीज में बना दिया गया था कि भाई लद्दाख को आपने जो प्रॉमिस किया था कि भाई हम उसको एक स्टेट का दर्जा देंगे और दूसरा कि उसको 6 शेड्यूल के राइट्स देंगे जो ट्राइबल एरियाज के लिए होता है, ये हमको दीजिए। अब इसके लिए बार बार सोनम वांगचुक तब पिछले 6 साल से मांग कर रहे थे और करीब 1 साल पहले बहुत लंबे अनशन पर बैठे थे, बहुत लंबे अनशन पर बैठे थे। आप उनका अगर रिकॉर्ड करियर देखें तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजुकेशनिस्ट हैं हिंदुस्तान के, एक बहुत महत्वपूर्ण साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर हैं। इन्होंने बहुत सारे आविष्कार साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हिल एरियाज के लिए किए हैं और क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं और क्लाइमेट चेंज के बारे में जिसका असर लद्दाख वगैरह पर बहुत हो रहा है उसके बारे में बहुत कंसर्न रहते थे, उसके बारे में बहुत बोलते थे और उनको तमाम अवार्ड्स मिले हैं, हर तरह के अवार्ड्स, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन से, सरकारों से उनको अवार्ड्स मिले हैं और उन्होंने एज सच मोदी सरकार का कभी विरोध नहीं किया था। सिर्फ ये मांग थी उनकी कि भाई हमको जो आपने प्रॉमिस किया था वो तो दीजिए, जो मिनिमल डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो दीजिए। और हर बार वो बिल्कुल नॉन वायलेंस की बात करते थे। अभी भी जब वायलेंस हुआ, वायलेंस कैसे हुआ? अगर आप वायलेंस की क्रोनोलॉजी देखें तो पहले एक बिल्कुल पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था वहाँ लद्दाख में इसी मांग के साथ, और उस डेमोन्स्ट्रेशन पर पहले लाठी चलाई गई। जब लाठी चलाई गई तो कुछ लोगों ने शायद पत्थर फेंकने शुरू किए। लाठी चलाई गई और टीयर गैस चलाई गई, तब पत्थर कुछ लोगों ने फेंके। पत्थर फेंकने के बाद गोलियां चली और कई लोगों की मौत हो गई और करीब 80-90 लोग अस्पताल में हैं। 4 लोगों की तो मौत हो गई जिसमें एक तो आर्मी के ऑफिसर और बहुत सारे लोग अस्पताल में हैं जो घायल हो गए। उसके बाद ये आर्सन वगैरह जो शुरू हुआ ये उसके बाद हुआ। यही चीज अगर आप देखें एक तरह से नेपाल में भी हुई थी, लेकिन जैसे ही ये वायलेंस शुरू हुआ तुरंत सोनम वांगचुक ने तुरंत उसको डिनाउंस किया कि ये वायलेंस जो है, ये आग वाग लगाने का जो सिलसिला है, ये हमारे मूवमेंट को पीछे कर देगा, गड़बड़ा देगा हमारे मूवमेंट को, हमको बिल्कुल पीसफुल रहना है। उन्होंने वायलेंस को कंडेम किया। और अब
देखिए सरकार की मैलाफाइडी, एनएसए का ऑर्डर इशू कर दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन का, और आज तक, अब देखिए 5 दिन हो गए, आज 5वां दिन है, आज तक वो ऑर्डर सर्व भी नहीं किया, जबकि कानून में लिखा है कि 5 दिन के अंदर वो ऑर्डर उनको सर्व करना होता है। आज तक वो ऑर्डर सर्व नहीं किया, उनको जोधपुर जेल ले जाकर बंद कर दिया। और कैसे कोई कह सकता है कि उनको डिटेन करने से वायलेंस रुकेगी, या उनको डिटेन करने से इस वायलेंस में कोई भी फायदा होगा? इनफैक्ट उनको अगर अरेस्ट नहीं किया जाता तब तो वो हेल्प कर रहे थे वायलेंस को रोकने में, बार बार आवाज दे रहे थे कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको अरेस्ट करने से वहां के लोगों को उनकी और भावनाएं जो है आहत हो रही हैं। और ये इसी से एविडेंट है कि भाई दोनों जो लद्दाख की काउंसिल है, एपेक्स बॉडी है, और कारगिल की एपेक्स बॉडी है, दोनों ने बोल दिया है कि जब तक आप इनको छोड़ेंगे नहीं और जब तक ये कर्फ्यू वगैरह नहीं हटाएंगे तब तक हम आगे बात नहीं कर सकते, आप लोग जो बात करना चाहते हैं। तो इसलिए किसी भी तरह से इनको बंद रखना किसी के फायदे में नहीं है। और देखिए मैलाफाइडीज क्या है, आपने केंद्र सरकार ने अभी कुछ दिन पहले 3 चीजें करी। एक, उनके खिलाफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। एक, एफसीआरए उनका कैंसिल कर दिया। एक, कहते हैं कि इनकी जो जमीन दी गई थी इनकी यूनिवर्सिटी को, इन्होंने एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी वहां पर अभी बनाई है, उसकी जमीन सरकार ने दी थी, वो कहते हैं कि वो जमीन वापस ले लेंगे। और जो अब भाजपा की आईटी सेल वगैरह जो उनके खिलाफ प्रोपोगंडा, आज की इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि एक और मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, हम उनके लिए वेट कर रहे थे, पर दिल्ली में इस वक्त क्या है कि सब तरफ पानी की वजह से सब तरफ जाम है और दिक्कत है। सो वी आर होपिंग दैट another guest will join us very soon. In the meanwhile, this is just to welcome you all for this press conference on the very critical, on the very topical, on the very important issue of what is happening in Ladakh. As you know, this morning, between yesterday and today morning, both of them have announced that they will not participate in any dialogue with the central government till Sonam Wangchuk is released, till certain demands are met. So we are here to speak to you about that. And may I invite Prashant Bhushanji, who needs no introduction, to start this conversation. As I said, we are still waiting for an important guest to join us.